हालेलुया। और खुदा आपको बरकत दे, सलामती बख्शे। और हमारा पिछले संडे का मजमून क्या था? हमने जो बीते संडे है, जो ये अभी संडे गुजरा है, इतवार गुजरा है, हमने किस कलाम को सुना, सीखा? किसके मतलब? रोजे के मतलब। और किस रोजे के मतलब? मसीही रोजे के मतलब। किसके? और आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से फिर, जैसे आपको बताया गया था, इस संडे भी हम रोजे के भी मतलब सीखेंगे। कुछ चीजें हमने पहले सीखी और कुछ चीजें रोजे के मतलब आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। और बड़े सारे लोगों की ये भी सवाल होता है, भाई रोजे की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी देर रोजा हमें रखना चाहिए। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं तो मेरे साथ खबर की किताब निकालें, उसका 23 बाब, उसकी 25 और 26 आयत। और इधर जो खुदावन ने रोजा दिया है, ये वो रोजा है जो खुदा ने बनी इस्राएल कौम को रोजा दिया था, ये वो रोजा है। और जी पढ़े जरा। और आज हम सीखेंगे रोजे के मतलब। और हमारे लिए आज का कलाम अहबार 23 बाब और उसकी 25 और 26 आयत तिलावत करेंगे। मुकद्दस में लिखा है, तुम उस रोज कोई खानमाना काम ना करना और खुदावन के हुजूर आज शीख कुर्बानियां गुजारना। और खुदावन ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कुफारे का दिन है, उस रोज तुम्हारा हालेलुया। हालेलुया। अपनी जानों को क्या देना? दुख देना। क्या देना? दुख देना। अब इस्राएलियों का जो रोजा था, जो खुदा ने उनको दिया था, वो शाम से लेकर शाम तक था। अगर 6 बजे खोलते हैं तो 6 बजे ही उसको रखना है। रखने का टाइम भी वही और खोलने का टाइम भी 24 घंटे का रोजा खुदावन ने उनको दिया। और क्या बोला भाई, तुम अपनी जानों को क्या देना? दुख देना। असल में खुदावंद हमसे हकीकी मोहब्बत मांगता है। क्या मांगता है? हकीकी मोहब्बत मांगता है, ताबेदारी मांगता है, ताकि हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। और जब हम रोजों को देखते हैं बाइबल मुकद्दस में और भी, तो हमें डिफरेंट रोजे मिलते हैं। जैसे आस्तर का रोजा है, हम जब देखते हैं आस्तर की किताब 4 बाब उसकी 15-16 आयत में, वो 3 दिन का उसका रोजा था। आगे जब हम देखते हैं पहले शमूएल, दूसरे शमूएल उसकी 12 बाब उसकी 16 आयत में, दाऊद ने जब गुनाह किया तो उसने 7 दिन का रोजा रखा। और हम जब आगे और ज्यादा देखते हैं, खरूज की किताब में देखते हैं उसकी 34 बाब में, तो जब मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा। फिर एलिया का रोजे का भी जिक्र हमें मिलता है, उसने भी 40 दिन का रोजा रखा। उसने पहले सलातीन उसका 19 बाब उसकी 8 आयत में उसका जिक्र है। जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो डिफरेंट हमें रोजों का बाइबल में जिक्र मिलता है। ऐसा ही है ना। और हम अगर देखें नैमा शहर के लोगों के, उन्होंने भी 3 दिन का रोजा रखा है, जैसे हमने पहले सीखा। रोजा की तालीम है ना, जो मैं समझता हूं बहुत ही जरूरी है। और बाइबल मुकद्दस में मुकद्दसीन लोगों ने रोजे रखे। इवन के हमारे निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह ने भी रोजा रखा। मत्ती 4 बाब उसकी, बल्कि 14 बाब उसकी पहली 11 से हम जब देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने भी रोजा रखा। अब रोजा रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर खुदावन की तरफ से देखें तो फिर शाम से शाम तक है, लेकिन हम कौन से रोजे रख रहे हैं? मुझे आज ही बताएं।
अभी भी चले ये रोजे जैसे चल रहे हैं। अब शाम को 6 बजे खोलते हैं तो रखते कब है? सोने टाइम 12 बजे तक का आपका टाइम होगा। ये 24 घंटे का तो मान होगा, ये 24 घंटे का रोजा ही है, बताएं मुझे। और कुछ लोगों का वो ये इस चीज के लिए भी रोजा रखते हैं, भाई हम लिक्विड लेंगे, पानी लेंगे, जूस लेंगे, लेकिन हम रोटी नहीं खाएंगे। असल में मैं आज आपको एक रोजे की कुव्वत के बारे में बताने लगा, रोजे की ताकत के बारे में बताने लगा। अगर हम अपनी जान को दुख ना दे तो हमारी आवाज खुदा के पास कैसे पहुंचे, कैसे हमारे रोजे खुदा की नजर में कबूल ठहरे? क्यों हमने वैसे रोजे नहीं रखे जैसे खुदावंद चाहता है? हमें जैसे ठीक लगा, जैसे किसी ने बताया, हमने वो रोजे रखे। और मैं जब बाहर के ममालिक में था, मेरे साथ लोग कुछ ड्यूटी पर जाते थे और वो फास्टिंग भला कैसे करते थे? सुबह उन्होंने नाश्ता करना और उसके बाद उन्होंने कहना भाई हमारा रोजा है, और शाम तक पानी पीते रहना। मैनू पानी पिला दो, हफ्ता मेरे को रोजा रखा, 2 रखवा दो। भाई ऐसा काम करे, ऐसी कुर्बानी खुदा की नजर करे जो अपलीस काम जाए। हालेलुया। ऐसा रोजा रखे खुदा आपकी तरफ नजर करे और शैतान का कोई वजूद आपकी जिंदगियों पर ना रहे। हालेलुया। हम जब देखते हैं आस्था की तरफ, आए चले आस्था की किताब में चलते हैं, उसका 4 बाब और उसकी 15 और 16 आयत देखेंगे। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया। किसके पास? मर्दकी के पास। क्यों भेजा भाई? क्यों? क्योंकि यहूदियों पर मुसीबत आ गई थी। बादशाह ने मोहर कर दी थी भाई यहूदियों को मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और आस्तर बादशाह की मलका थी, उसकी बीवी थी। और जब मुसीबत आई, परेशानी आई, दुख आए, और जब उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इवन के एक मलका है, खुद एक बादशाह की बीवी है और कोई रास्ता नहीं है उसके पास, तो फिर उसने एक पैगाम भेजा। पैगाम किसको भेजा? अपने भाई को भेजा। और ये क्या पैगाम था जी? कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं, जा सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं, उनको इकट्ठा कर। उनको क्या कर? इकट्ठा कर। और तुम मेरे लिए रोजा रखो। और तुम मेरे लिए क्या करो? रोजा रखो। और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। 3 रोज तक ना कुछ खाओ ना कुछ। इन्होंने कुछ खाया पिया? आस्तर ने क्या बोला? रोटी खा ले, रोटी ना खाना, पी दो, ऐसे बोला। नैनवा शहर के लोगों ने क्या बोला? अब भाई जब आपके इरादे मजबूत होंगे, खुदा के साथ आपका रिलेशन मजबूत होगा, जब आप दुआ रोजे में एक स्ट्रॉन्ग फास्टिंग में जाएंगे, तब आपकी जिंदगी से जुए बंधन टूटेंगे, लागतें यीशु के नाम से जाती रहेंगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने रूह की खुराक है जो कलाम है, इसको लेना सीख लिया है। जब इस खुराक को अपनी जिंदगी में आप लेना सीख जाते हैं, तो फिर जब दुआ में आ जाते हैं, रोज़ों में आ जाते हैं, और जब उसके कलाम को पूरा करने में बेदार हो जाते हैं, तो मेरे अजीजों फिर जो है बंधन टूटते हैं। रोजे के बहुत सारे फायदे हैं।
मैं जो गुनाह नहीं था छोड़ सकता, जो मुझसे छूटता नहीं था, मैंने कोशिश की हर तरीके से इब्लीस के रस्से खुद से उतारने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, लेकिन शैतान इब्लीस ने मुझे भागने नहीं दिया। लेकिन जब दुआ में मैं आया, दुआ के साथ फिर रोजों में आया और खुदा से इलाही मदद को मांगा, तो यकीन करे वो आदतें जो मुझसे छूटती नहीं थी, वो आदतें जो मुझे यीशु से दूर करती थी, जैसे ही मैंने दुआ रोजे में ठहरा, वो मुझसे दूर चली गई और यीशु मेरा मेरे करीब आ गया। हालेलुया। भाई कुछ नहीं होता आपसे तो फास्टिंग करनी शुरू कर दें। अगर आप सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, कोई भी गलत ख्यालात है आपकी जिंदगी में, तो फास्टिंग करना शुरू कर दें। खुदा आपको सबर देगा, खुदा आपको हिम्मत देगा, खुदा आपको निकालेगा और रूह कुद्दस की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करेगी। हालेलुया। हम खुदा के क्या हैं? लोग हैं, और खुदा हमें यीशु के वसीला से बचाना चाहता है। इसीलिए उसने अपने बेटे को क्या किया? कुर्बान किया। हालेलुया। तो फिर जरूरत है, आज हम बड़ा कैसे रोजे रखते हैं। अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद है या लड़का किसी लड़की को पसंद है, तो हम वो रोजे रखते हैं। हम खुदा के लड़के में मेरी शादी हो जाए, खुदा इस लड़की के साथ मेरी शादी हो जाए, इस सोच से, इस ख्यालात से रोजे रखते हैं जो बेफायदा है। जो आप क्या समझते हैं? हर तरीके की गलत कारी, गलत बातें जो पहले से उनमें हुई है लड़के लड़की में, क्या खुदा उस रिलेशन में खुश है? खुदा ऐसे रिलेशन में खुश नहीं होता। लेकिन लोग रोजे रखते हैं, लड़कियां गलत दुआएं करती हैं, और पादरियों को दुआ पर आते हैं। पास्टर साहब साडा दुआ करो, साडा होती है, पादरी क्यों दुआ करें? आप खुदा से मांगे, खुदा आपकी जिंदगी में फैसले लेके आएगा। हालेलुया। बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं एक और चीज बताऊं, भाई कहते हैं ना, भाई जोड़े ने जड़े आसमाना दे बांधे, भाई जोड़े आसमाना दे नहीं बांधे। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने खुद ही अपने जोड़े बना लिए, जिन्होंने खुद ही अपने आसमाना दे बांधे। खुदा ने आपको आजाद मर्जी दी है, आप प्रे करें, दुआ में ठहरे, रोजों में ठहरे। अगर आपका लाइफ पार्टनर खुदा उनकी तरफ से है, तो वो आपकी जिंदगी में जो शादी के बंधन में अभी तक नहीं बंधा, अगर मंगनी के बेबी है, तो प्रे करें कि खुदा उनकी तरफ से है तो खुदा उनकी मेरी जिंदगी में ठहरेगा। तेरी तरफ से नहीं तो मुझे ये नहीं चाहिए। कुछ ऐसी प्रे होती है, कुछ ऐसी दुआएं होती है, कुछ ऐसे रोजे होते हैं जो बेमकसद हम रखते, जिनका जवाब खुदा नहीं देना चाहता। ऐसे है रूहानी लोगों को मैंने देखा है, इन लोगों को, रूहानी लोगों को मैंने देखा है दुआओं में, रोजों में ठहरते, शायद उतनी अपनी रूहानियत के लिए या रूहानी नेकियों के लिए मेहनत करते हो, पता नहीं कब के कहां चले जाते हैं। लेकिन किसी शख्स के लिए रोजे रखे उन्होंने, तो खुदा का कलाम क्या फरमाता है? ना अपने बाप से, ना अपनी माँ से, ना अपने बेटे से, ना अपनी बेटी से, किसी से भी मुझसे ज्यादा मोहब्बत ना कर। तो फिर इसका ये मतलब है चीजें पीछे फेर रहे हैं, उसके लिए हम फास्टिंग की जा रहे हैं, उसके लिए हम दुआएं की जा रहे हैं, चाहे गलत भी है। तो अगर समझाने पुत्र नहीं तेरे लिए नहीं सही है, रहने दे, और चाचा समझाए या बेटी मासी समझाओ तेरे लिए नहीं सही है, वह माँ पैसे ही खा ला, माँ पैसे ही खा ला, तो मैं रहना नहीं दसो मैंने पता नहीं क्यों है रहना ऐसी है, मेरे पीछे पे है। वो उसको समझाने की जब उस कोशिश की जाती है तो वो कहते हैं मेरे पीछे पे है। बाद में
जलील होते हुए मैंने देखा ऐसे लोगों, क्योंकि गलत फैसले, गलत रोजे, गलत दुआएं। आपने अगर रोजे रखने हैं, दुआएं करनी है ना, फिर एक चीज के लिए करें। मैं तो आज आपको ये बोलूंगा, जैसे मैंने ना, मेरी बीवी ने, हमने जब दुआ रोजे रखे तो हमने पूछा खुदावन तेरा मकसद क्या है हमारी जिंदगी में, प्लान क्या है। हम उस प्लान को अपनी जिंदगी में लेंगे, और खुदावन ने अपने प्लान को, अपने मकसद को बताया। और खुदा ने इस चीज के लिए मुझे बताया, भाई तू अंजील का खादिम होगा, तू मेरा खादिम होगा, और तू मेरी खिदमत करेगा। यकीन करे असी दुनिया छड़ कर तेरा, हालेलुया, सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गए। क्यों? क्योंकि अत्थे में मेरा यीशु नजर है, अत्थे मेरा यीशु मेरे नाल करता है। जगह जैसी भी है, कंडीशन जैसी भी है, हालात जैसे भी हैं, लेकिन एक चीज आपकी जिंदगी में होना चाहिए, इस चीज का जज्बा होना चाहिए, यीशु आपके साथ होना चाहिए। हालेलुया। और भाई इस चीज के लिए रोजे रखे। आफ्तर ने जब रोजे रखे, ठीक है, उसकी कौम ने जब रोजे रखे, वो किस चीज के लिए? ताकि उन पर क्या था? एक बोझ था, ठीक है, एक दबाव था, और वो हालात में जा रहे थे, और खुदा ने चाहता मेरी कौम हालात हो, और खुदा ने उस रोजे को क्या किया? पसंद किया, कबूल किया, ताकि वो जब बादशाह के सामने जाए तो वो ऐसा ना हो उसकी गर्दन उतारी जाए, बल्कि बादशाह उसकी बात सुने। और जब दुआ रोजे में आप ठहरेंगे, अब जब सही रोजा आप रखेंगे, हाँ अपने कारोबार के लिए आप रोजे रखे, ठीक है, अपनी नौकरी के लिए, अपने बच्चों के लिए आप रोजे रखे, रोहानी रोजे रखे, अब देता है कि नहीं। हालेलुया। हमारा नजरिया ही गलत होता है रोजे रखने का, हमारी सोच ही गलत होती है, तो फिर कैसे खुदा कबूल करे? और कई दफा लोग कहते हैं भाई थक गए, बड़िया दुआवां की, बड़े रोजे रखे, लेकिन खुदा सुनता ही नहीं। ਤੁਹਾਡੀ की सुने? आपने वैसे रोजे रखे ही नहीं जो खुदा सुन सके। और खुदा भला है, खुदा कुदरत वाला है, खुदा जोर वाला है, खुदा चाहता है कि हम रूहानियत में बढ़े। और जब मेरे अजीजों हम रोजा रखते हैं और हम अपने मुंह से कोई भी झूठ नहीं बोलते, किसी को फरेब नहीं देते, धोखा नहीं देते, क्यों? क्योंकि हमें पता होता है हमने क्या रखा है। तो अगर रोजा ही मैं करना साडा मुंह बंद कर सकता है, सानू पाक करन शुरू हो जाता है, यीशु दे करीब लैके जान शुरू हो जाता है, फिर ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਹੀ देश से सीरो से रखना शुरू हो जाए। हालेलुया। और एक दिन आएगा ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ और ਤੁਸੀਂ बाबरकत होगे। हालेलुया। फिर आपके रोजों में पावर होगी। मैंने यीशु से बोला, मैंने कहा यीशु मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस चीज के लिए मैंने दुआ की, रोजे रखे, और अपने दिल पर हाथ रखे, अपनी आंखों पे हाथ रखे दुआ की। जब हम देखते हैं तो भाई नैनवा शहर के लोगों ने क्या किया? अपनी बुरी रोशों से फिर जाकर खुदा ने इनको जवाब दिया, और मैंने अपनी आंखों पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख कर दुआ करना शुरू की, खुदा मुझे पाक और साफ कर दी। मेरे कलाम मुकद्दस में पढ़ा है, जो पाक दिल है वो ही मुझे देख सकते हैं, और मेरे दिल को पाक करने के भी दिन देखना चाहना। हालेलुया। यकीन करेंगे, ये एक दिन की प्रेयरी थी या 2 दिन की प्रेयरी थी, ये तकरीबन 2.5 से 3 महीने की प्रेयर और फास्टिंग। जब मैं खुदा के हजूर गया तो मेरा यीशु वाकई मेरे लगा गया। हालेलुया। और उस दिन जब वो आए तो उन्होंने जब मुझे बरकत दी, उस दिन से ये खादम खड़ा हो गया। और आज भी आप लोग सोचते होंगे ये कैसे खुदा का खातिम, ये कैसे इतने बड़े काम ये कर लेता? भाई मैं नहीं करता, वो जो मेरे सर पर हाथ है ना रखा था यीशु ने, और आज भी वो हाथ है, वो हाथ के वसीला से ये काम होते हैं। हालेलुया। मेरी क्या जरूरत मैं कुछ कर सकूं? मेरे यीशु जुड़त वाला है। हालेलुया। तो
फिर हमारी जिंदगी में खुदा की कुदरत और ताकत नजर आती है, फिर रोजों का भी रिजल्ट नजर आता है। जो कलीसिया रोजे नहीं ना रखती, वो कलीसिया कामयाब नहीं है। और फकीर फलीसी हफ्ते में 2 दफा रोजे रखते थे। क्यों? क्योंकि खुदा को खुश करने के लिए, खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए। अब भाई हम पर मांगते हैं रोजे फर्ज नहीं है, लेकिन रूह की खुराक क्या है? खुदा का कलाम। और जब आप जिस्म को जब खुराक देते हैं, रोटी खिलाते हैं, तो आपका जिस्म फिर ही चलता है ना। कभी 2 टाइम की रोटी तुम ना खाती हुए काम किया है, कभी भी नहीं करोगे। आप लोग बोलोगे पहले ही नहीं, दिमाग नहीं काम कर दिया, पहले रोटी दो फिर काम करेंगे। जो कोई गल नहीं करना आ गया ना, उसको भी आप लोगों ने बोलना है 5 मिनट दे दो, पहले रोटी करा फिर मैं गाड़ी कर बोलना सुना। क्यों? क्योंकि जिस्म की खुराक क्या है? रोटी है। और इसी तरह खुदाम यीशु मसीह ने फरमाया, मैं जिंदगी की रोटी हूं, अब जो कोई उसे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा बल्कि अमर तक जिंदा रहेगा। उस जिंदगी की रोटी को अपनी जिंदगी में लेना शुरू हो जाए, खाना शुरू हो जाए, और खुदा के कलाम को पढ़ना, खुदा के कलाम को पूरा करना शुरू हो जाए, और आपकी जिंदगी में खुदा का जवाब दीजिएगा। हालेलुया। और इसी तरह जब हम रोजे रखते हैं ना, तो हमारे जिस्म का लेवल कम होता जाता है, हमारी ख्वाहिशात खत्म होती जाती है, और रूह का लेवल बढ़ता जाता है। और खुदा क्या है? रूह है। क्या है? तो जब रूह के साथ रूह मिल जाती है ना, तो खुदा उनका कलाम मुकद्दस फरमाता है, जब हम रोमी 8 बाब में देखते हैं तो लिखा हुआ है उधर, फिर खुदा का रूह जब आता है, जब हम दुआ में होते हैं या रोजे में होते हैं, तो खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जो बयान से बाहर होती हैं। हालेलुया। तो फिर खुदा की कुदरत हमें नजर आती है, फिर वो दुआएं जो आहें भर भर के की जाती है ना, वो रुकती नहीं है। हालेलुया। फिर हम ताजा दम हो जाती है, एक नया ज़ोर हासिल करते हैं, और यीशु नाम को दिखते जाते हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखें, नैनवा शहर के लोगों को रोजे की जरूरत पड़ी और उन्होंने रोजा रखा, खुदा को माफ किया। आस्तर को रोजे की जरूरत पड़ी, आस्तर को रोजे का खुदा ने जवाब दिया, उस कौम को बचा दिया। भाई यीशु के लोगों, अगर तुसी रोजा रखो ताकि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला तुसी कुव्वत ताकत नहीं पाओगे कि अपनी से हाथों नहीं बचाए जाओगे, बचाए जाओगे। हालेलुया। तो फिर रोजे की अहमियत को जाने, रोजे की पावर को जाने। बहुत सारे लोगों का ये सिस्टम है भाई, वो मैं अगर पंजाबी में कहना होता रोजे जो बड़ा हफ्ता साढ़े को भी अच्छा खाने अच्छे खाने, अच्छे खाने खाएंगे, लेकिन रोजा, लेकिन अगर आप रोजा नहीं रख सकते मेरे चीजों, तो आप फिर क्या कर सकते हैं? रखे रोजा, ऐसा रोजा रखे जो खुदा को पसंद हो, और खुदावंद आपको बरकत दे। और एक जगह शीर्द चले गए, मदरूहे नहीं निकाल सके, लोग आ गए यीशु के पास, और यीशु को कहते हैं, उस्ताद तेरे शागिर्द गए थे, ये मदरूहे नहीं निकाल सके। तो खुदावंद ने शागिर्दों को फिर क्या हिदायत दी? कुछ काम ऐसे हैं, दुआ के साथ रोजा जरूरी है, और कुछ जुए बंधन आपकी जिंदगी में ऐसे हैं, दुआ तो कर रहे हो, अगर नहीं टूट रहे तो साथ रोजे रखना शुरू कर दे। यीशु के नाम से वो बंधुए, वो जुए बंधन टूट जाएंगे और आप लोग आसान हो जाएंगे। हालेलुया। तो फिर आप बरकत आप ले लेंगे, सुपर ब्लेस होंगे, और खुद को तैयार करें ताकि खुदा की हकीकी मोहब्बत को आप जान सकें, और खुदा के नाम को चलाते आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बड़े ही कीमती लोग। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे लोग, मेरे यीशु के लोग बड़े कीमती। पता क्यों?
क्योंकि आपकी कीमत यीशु ने अदा कर दिया। और बेशकीमती हो, एक पता ना कीमती, एक बेशकीमती हो आप, आपकी कोई कीमत नहीं है। अगर यीशु के लहू की कोई कीमत है ना, तो फिर आपकी कीमत भी है। अगर यीशु के लहू की कीमत कोई भी नहीं, अगर तो आदमी की कीमत तो चांद कोई भी नहीं है। हालेलुया। तो फिर हम खुदावन के नाम को ऊंचा कर सकते हैं और ऐसे रोजे जो खुदा को पसंद है, मुद्दत आपने देखी सुनी। और इसके अलावा जब तक मैं कहता हूँ कानून रोजे जब तकलीफ होनी शुरू नहीं ना होती, उनको समझ लो हमारा रोजा शुरू नहीं होता। जब तकलीफ होनी शुरू होगी तो समझ लो हमारा रोजा शुरू होगा। लेकिन तकलीफ हो तो पहले यही करते आप पढ़ी बस होता है मेरा कौन खोल है, मतलब रोजा शुरू होने से ही पहले ही हम खत्म कर देते हैं। खुदा आप लोगों को बरकत दे, हिम्मत ताकत दे और खुदा आपके साथ हो। इस कलाम के सिलसिले से आप लोग कर पाए।